हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण 300 प्रश्न करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम आपके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7वां स्थान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की रैंकिंग पर दूसरा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3214 किमी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2933 किमी है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो यह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप आपका मध्य अंडमान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2.42% है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भाग भारत में निवास करती है। तो 17% भाग आपका भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर होकर गुजरता है। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। तो सभी 8 राज्यों का आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है। तो 5.5 घंटा का अंतर है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 876 किमी दूरी है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपका 15,200 किमी है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो 6100 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है। तो द्वीपों सहित की बात करेगा तो 7516 किमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है। तो समुद्री तटरेखा वाले राज्य की संख्या आपका 9 है। कौन कौन से 9 राज्य हैं। तो देखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी आपका गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रायद्वीप पठार आपका सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है। तो उसे आपका अक्साई चीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत में शीत मरुस्थल आपका लद्दाख में है।
अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यू मुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो न्यू मुर द्वीप के कारण आपका भारत का विवाद आपका बांग्लादेश के साथ है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस में स्थित है। तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा आपका तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सभी द्वीप आपके प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो आपका उत्तर प्रदेश करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्रता से पहले भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम काला पानी के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा आपका राजस्थान है, उसके बाद से मध्य प्रदेश है, उसके बाद से महाराष्ट्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो वो आपका गोवा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य है, तो जनसंख्या के मामले में आपका उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम राज्य है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो आपकी सैडल पीक है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। तो दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और आपका आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इस रेखा को खींचा गया था। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन दो राज्यों के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है वह कब निर्धारित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका निर्धारण आपका 1896 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो वो आपकी चिल्का झील है, और चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका बुलर झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका सांभर झील है, जो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपका इंदिरा सागर झील है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका गरसोपा या जोग जलप्रपात है, जो कि आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम आपके उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से होता है, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। इसके आगे देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए आपकी अमरकंटक से 3 नदी का उद्गम होता है। एक आपकी नर्मदा नदी का उद्गम होता है, एक आपकी सोन नदी का उद्गम होता है और एक आपका जोहिला नदी का उद्गम होता है। जो आपका सोन नदी है यह आपका पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और जो आपकी नर्मदा नदी है यह आपका अरब सागर में गिर जाती है। देखिए नर्मदा नदी और आपकी ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, बाकी जितनी नदियां हैं ये आपका डेल्टा का निर्माण करती है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो इसे आपका मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा डेल्टा बनाती है, तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो आपकी नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीप बोलिए या आपका दक्षिण भारत की बोलिए दोनों एक ही बात है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गोदावरी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गंगा नदी है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, वहीं से उसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो कावेरी जल विवाद आपके कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो आपकी नर्मदा नदी करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो आपका भाखड़ा नागल परियोजना है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू या गाडविन आस्टीन है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी कंचनजंगा है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आपका अरावली पर्वत श्रेणी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो इसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तो देखिए जो आपका भारत का पश्चिमी वाला भाग है उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए ये आपका पूरब वाला हो गया और ये आपका पश्चिम वाला हो गया, तो इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को आपका थालघाट दर्रा जोड़ता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कोलकाता और मुंबई को आपका भोरघाट दर्रा जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे अधिक वर्षा आपका मेघालय के मानसिनराम में होता है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानसीन और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति के कारण वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में शीतकालीन वर्षा आपका तमिलनाडु और आपका उड़ीसा में होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो मानसून आपका अरबी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो भारत की सबसे प्रमुख वनस्पति आपका पतझड़ वन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे कम वन आपके हरियाणा में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा वन आपका एमपी में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या क्या कहा जाता है। तो इसे हम आपके मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं। तो मैंग्रोव वन कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिम कार्बेट किया गया था। और जिम कार्बेट कहाँ स्थित है। तो यह आपका उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को आपका 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी आपकी जलोढ़ प्रकार की पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लौह ऑक्साइड के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी जो आपकी काली मिट्टी होती है, इसमें किस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो सर्वाधिक जो आपकी मानी जाती है ये कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खरीफ की फसल कौन सी है। तो देखिए खरीफ की फसल आपका ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, चावल होता है और आपका तिल होता है। ये सभी आपका खरीफ की फसल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रबी की फसल कौन सी होती है। तो देखिए रबी की फसल आपका गेहूं होता है, चना होता है, मटर होता है, जौ होता है, सरसों होता है और आपका आलू होता है। ये सभी फसल आपका रबी की फसल है। जायद की फसल की बात करेगा तो खरबूजा हो जाएगा, खीरा हो जाएगा और आपका ककड़ी हो जाएगा। इसके आगे देखिए नगदी फसल की अगर बात करेगा तो नगदी फसल में आपका गन्ना आता है, रबड़ आता है, तंबाकू आता है, कपास आता है और आपका सूरजमुखी आता है। नगदी फसल का मतलब यह होता है कि जिसे हम बेच सके। तो इन सभी फसल को हम बेच सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं, उसे ही कहा जाता है नगदी फसल। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो वो आपका चावल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगर आपसे पूछेगा कि राज्य कौन सा है प्रथम स्थान पर, तो उत्तर प्रदेश आपका दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ताप थर्मल या थर्मल थर्मल पावर से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अप्सरा है और इसको 1956 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के तारापुर से हुआ था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और वह किस नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिव समुद्रम परियोजना है। शिव समुद्रम परियोजना है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। देखिए ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके आपके एसएससी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है बनाया गया था। तो 1875 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना आपका टिस्को को माना जाता है। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो लौह अयस्क के मामले में झारखंड आपका प्रथम स्थान पर है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जावर की खान आपका जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से थे। तो देखिए 3 नए कौन कौन से कारखाने थे। तो एक आपका भिलाई था, एक आपका दुर्गापुर था और एक आपका राउरकेला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो वो आपका भारतीय रेल उपक्रम है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी। तो वो आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। तो वो आपका 1925 ईस्वी में चला था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था। तो 1912 ईस्वी में हुआ था। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका इलाहाबाद के नैनी में किया गया था। इलाहाबाद बोलिए या आपका प्रयागराज बोलिए, दोनों एक ही बात है। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है और इसका नाम आपका प्रयागराज हो गया है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह आपका उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज नामक स्थान पर स्थित है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो वो आपका गंगावरम बंदरगाह है जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत में है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है। तो वह आपका उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नामक प्लेटफार्म है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समझौता व थार एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। और पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह है उसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ता है। तो सेतु समुद्रम परियोजना आपका मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है। तो कांडला बंदरगाह आपका ज्वारी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया था। तो डाक सेवा की प्रारंभ आपका 1837 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो अक्टूबर 1854 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका राजस्थान राज्य है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो वो आपका गोवा हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका बिहार राज्य है।
इसके आगे आपका देखिए अगला कुछ वही बिहार वाला क्वेश्चन दे रहा है आपका। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका लक्षद्वीप है। सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य आपका कौन सा है, तो हरियाणा है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका केरल राज्य है। और साक्षरता के मामले में भी केरल आपका प्रथम स्थान पर है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं है, बिहार राज्य है। सबसे कम आपका जन घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका दिल्ली है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका अंडमान निकोबार है। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य कब बना था, तो तेलंगाना राज्य की स्थापना आपका 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे, तो 1 मई 1960 ईस्वी को बना था। हरियाणा और पंजाब नए राज्य कब बने थे, तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो सिक्किम राज्य का गठन आपका 16 मई 1975 ईस्वी को हुआ था। गोवा राज्य का गठन आपका कब हुआ था, तो 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन आपका 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और छत्तीसगढ़ राज्य किससे अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ राज्य आपका मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण आपका 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य कब बना था, तो झारखंड राज्य आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। मेघालय राज्य आपका 1970 ईस्वी में बना था। इसके आगे देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन आपका 1971 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1987 ईस्वी में हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो नागालैंड राज्य का गठन आपका 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुआ था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 21 जून 1972 ईस्वी को दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो जो आपका कोया जनजाति है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो मिजो जनजाति आपका मिजोरम राज्य में पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो यह आपका दोनों जो जनजाति है ये आपका तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आओ जनजाति आपका असम राज्य से संबंधित है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जो आपका टोडा जनजाति है ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड जनजाति है। इसके बाद से आपका भील जनजाति आती है। यानी कि पहले स्थान पर गोंड जनजाति, दूसरे स्थान पर आपका भील जनजाति। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सैंपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बरली व ढोंडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है, तो यह आपका त्रिपुरा राज्य की जनजाति है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है, तो प्रयाग को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो 5 नदियों की भूमि आपका पंजाब राज्य को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो वो आपका नेहरू सेतु है, जो कि बिहार में सोन नदी के पास स्थित है। सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सोन नदी का उद्गम आपके अमरकंटक नामक पहाड़ से होता है। और जो आपके सोन नदी है ये आपके पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। यानी कि सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम आपका इंडियन म्यूजियम है, जो कि कोलकाता राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो वो आपकी पीर पंजाल रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11,215 मीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो वो आपका जूलॉजिकल गार्डन है, जो कि आपके कोलकाता के अलीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है। तो वो आपका हावड़ा ब्रिज है, जो कि आपके कोलकाता राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीनार आपकी कुतुब मीनार है, जिसका निर्माण आपके कुतुब बिन ऐबक के द्वारा कराया गया था, जो कि दिल्ली राज्य में स्थित है। दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा औरंगाबाद के एलोरा है। उसका नाम आपका एलोरा है, जो कि आपके औरंगाबाद में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है। तो वो आपका रामेश्वर मंदिर है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी नहर आपका इंदिरा गांधी नहर है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका मांजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है। तो सबसे ऊंचा हवाई पतन आपका लेह है, जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वो आपका गुजरात का कच्छ है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो वो आपका भांखड़ा बांध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला आपका सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी सहायक नदी आपका यमुना नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो वो आपका स्वर्ण मंदिर का गुरुद्वारा है, जो कि आपका अमृतसर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा टीवी टावर आपका पीतमपुर टीवी टावर है। कौन सा है। तो पीतमपुरा टीवी टावर है। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा नाव बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो आपकी नर्मदा नदी है। देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, देखिए गंगा नदी और जितनी भी नदियां हैं वो आपका डेल्टा बनाती है, लेकिन आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितना % भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 98%। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिटुमिनस प्रकार का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपकी माही नदी है, ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले से माही नदी का उद्गम होता है। और माही नदी जो है ये आपके गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आपकी कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन दे रहा है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, 300 नंबर का क्वेश्चन है कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दामोदर नदी है। देखिए आज हमने आपके जियोग्राफी से महत्वपूर्ण 300 प्रश्न लगाए। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।